सानवी रूहान एपिसोड 6 यूरोप। जैसे ही सानवी ने सामने देखा, सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था वो जो देख रही है वो सपना है या सच। रूहान उसके चेहरे को शिद्दत से देख रहा था। उसके चेहरे पर जुनून था और सानवी का शॉकिंग चेहरा देख सुकून। रूहान ने सानवी का हाथ कस कर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके कमर पर हाथ रख दिया। उसके ऐसे खींचने से सानवी होश में आ गई और उसे देखने लगी। रूहान की काली गहरी आंखों में इस वक्त बहुत कुछ था, ऐसा कुछ जो सानवी के समझने के पीछे था। वो एकटक उसके आंखों में देख रही थी। ना जाने कैसी कशिश थी उसमें जो सानवी को हर बार उसकी तरफ खींच लेती थी। रूहान ने धीरे से अपने दबंग मगर उतने ही रोमांटिक अंदाज में उससे पूछा, कैसा लगा तुम्हें सब कुछ? सानवी ने उसके आंखों में खोए हुए जवाब दिया, बेहद खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर तुमसे ज्यादा नहीं। रूहान ने रोमांटिक अंदाज में उसके बालों को लटको कान के पीछे टक करते हुए कहा। उसका अंदाज देख सानवी सिहर उठी। उसका रोम रोम खिल उठा। शर्म के मारे चेहरे पर लालिमा छा गई। उसका वो गोरा रंग लाल होता देख रूहान के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। उसने शिद्दत से सानवी को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम्हारी ये मासूमियत कभी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे चेहरे की लालिमा कभी कम नहीं होने दूंगा। लाख आए मुसीबतें, पर तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। रूहान को ऐसे एकटक अपने आप को देखता पाकर सानवी ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाने लगी। उसके आंखों की हलचल देख रूहान अपने होश में आया और सानवी को देखते हुए बोला, चलो। सानवी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और सब कुछ देखकर आगे बढ़ने लगी। सामने सब कुछ बहुत ही यूनिक तरीके से सजाया हुआ था। पेड़ के बीचों बीच चलने की जगह बनाई गई थी, वहीं पर लाइट जल रही थी। जैसे जैसे सानवी और रूहान आगे बढ़ रहे थे, वहां पर लाइट ऑन हो रही थी, जो सब बेबी पिंक कलर की थी। कुछ आगे जाने के बाद चारों तरफ अंधेरा हो गया और बस एक जगह पर लाइट जल रही थी। सानवी की नजरें वही जमी हुई थी। सामने डिनर टेबल सजाया हुआ था जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। बीच में राउंड शेप का टेबल था और उसके आसपास दो मिनी सोफे थे जो हाफ सर्कल में थे। आसपास जुगनुओं का बसेरा था। सब आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो जुगनू पिंक कलर में चमक रहे थे। अब ये कैसे, ये तो सिर्फ रूहान सिंह राणा और उसकी टीम ही जानती थी। रूहान ने जाकर सानवी को सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके सामने बैठ गया। सानवी सब कुछ देखकर अपने होश खो रही थी। उसके मन में हलचल मची हुई थी। ये सब पर क्यों? जब उन्होंने हमें पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, यहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं है, फिर ये सब कुछ। आप क्या हो राणा जी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे महादेव, हमें ऐसे उलझनों में मत उलझाइए जिसे हम सुलझ ही ना पाए। रूहान एक टक सानवी को देख रहा था जो अपने ही सोच में गुम उसे देखने में बिजी थी। उसे ऐसे देख रूहान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और वह सानवी के पास थोड़ा सा आगे झुकते हुए अपनी धीमी मगर कर्कश आवाज में बोला, क्या हुआ माऊ बेबी? मैं क्या कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूँ? रूहान के ऐसे पूछने पर सानवी एकदम से अपने होश में आई और हड़बड़ाते हुए बोली, हैंडसम वो भी आप? इस गलतफहमी में मत रहिए राणा जी। सानवी के ऐसे कहते ही रूहान का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसके आंखों में चमक आ गई और वह धीरे से बोला, क्या कहा तुमने अभी? सानवी ने उसे एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, आपने सुना नहीं, वह आपकी गलती। इतना कहकर उसने अपने कंधे उचका दिए। उसकी हरकत देख रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपने दमदार आवाज में बोला, तुम आराम से खाना खाओ सानू बेबी, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ मेरे सवाल का जवाब न देने की नतीजा। इतना कहकर वो अजीब तरीके से हंसने लगा। उसे ऐसे देख सानवी घबरा गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उबर कर आ गई। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप खाना खाने लगी और मन ही मन रूहान को कोसने लगी। रूहान, जिसका ध्यान सानवी के ऊपर ही था, उसे ऐसे देख उसने अपने कड़क आवाज में कहा, अगर मन ही मन मुझे गालियां देकर हो गई हो तो अच्छे से खाना खा लो माऊ। उसकी कड़क आवाज सुनकर सानवी के होश उड़ गए और वह हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं राणा जी, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपको, हमारे राणा जी को कुछ कहे। फ्लो फ्लो में सानवी कही गई, लेकिन जब उसे समझ आया कि उसने क्या कहा, उसने अपनी जुबान को दांतों तले दबाते हुए धीरे से कहा, हे भोलेनाथ, ये मैंने क्या कह दिया? सानवी के मुंह से फिर से राणा जी सुनकर रूहान के चेहरे पर सुरूर छा गया। वो अपनी जगह से उठ गया, जिसे देख सानवी अपना सर नीचे करके बैठ गई।
रूहान जाकर सानवी के पीछे खड़ा हो गया और उसके ऊपर झुकते हुए धीरे से बोला, मिसेस राणा, आज से अभी से आप सिर्फ हमें इस नाम से पुकारेंगे। जैसे ही रूहान की सांसें सानवी के कान और गर्दन से टकराई, सानवी के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी सांसें एकदम से रोक रखी थी। सांस लेने में भी उसे डर लग रहा था। सानवी के ऊपर इतना गहरा असर होता देख रूहान के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और वह सानवी के और करीब हो गया। उसने धीरे से सानवी के एयरलॉक को अपने दांतों के बीच ले लिया और उसे हल्के से काट लिया। रूहान की इस हरकत से सानवी के मुंह से मादक सी सिसकारी निकल गई, जिसे सुन रूहान की हालत एकदम से खराब हो गई। उसने अपना थूक निगला और सानवी के खुले होठों को नशे भरी नजरों से देखने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। बदन में एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। उसने सोफे को एकदम से घुमा दिया, जिससे सानवी एकदम से उसके सामने आ गई। डर के मारे उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। रूहान ने एक हाथ से उसे धक्का दे दिया, जिससे सानवी एकदम से सोफे पर गिर गई। जिसे देख रूहान उसके ऊपर चढ़ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दूसरी तरफ बेंगलोर, सानवी का कमरा। ज्योति बालकनी में खड़ी थी। जब से सानवी गई थी, वो कमरे से बाहर नहीं आई थी। उसे रह रहकर सानवी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसके एक हाथ में सानवी का फोन था, जिसमें वो देख रही थी। आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बह रही थी। नीचे गार्डन में वीरेन किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो आज ही रैना पैलेस में आया था। वीरेन कॉल पर, अभी तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वीरेन बोला, अगर मंत्री साहब का कोई हाथ है तो क्लियर कर दो। मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए, वरना मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगा। बात करते हुए वीरेन की नजर ज्योति के ऊपर चली गई। उसे इसे देख वीरेन ने फोन को जेब में रख दिया। कुछ देर बाद वीरेन अपने कमरे के बालकनी में खड़ा था, जो ज्योति जिस बालकनी में खड़ी थी उसके बहुत नजदीक था। वो एकदम बालकनी के नजदीक जाकर खड़ा हो गया और ज्योति को आवाज लगाते हुए बोला, हाय, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे अचानक से आवाज आने से ज्योति एकदम से घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखकर यहाँ वहां देखने लगी। उसकी हरकत देख वीरेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह फिर से मुझसे आवाज लगाते हुए बोला, अरे यार, तुम वहां क्या ढूंढ रही हो? मैं यहाँ पर हूँ। देखो, तुम्हारे सामने इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। वीरेन की बात सुनकर ज्योति ने आवाज की तरफ देखा तो वीरेन उसके बेहद नजदीक था। बस बालकनी में थोड़ा सा ही गैप था। उसे ऐसे देख ज्योति एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर वो अंदर जाने लगी, जिसे देख वीरेन जल्दी से बालकनी से ज्योति के बालकनी की तरफ कूद गया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे कहाँ भाग रही हो? मैं इतने प्यार से तुम्हारी पूछताछ कर रहा हूँ और तुम हो कि दिस इज नॉट फेयर। ज्योति ने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उसे दूर खड़े होते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? और प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? वीरेन मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बालकनी से टिक कर खड़ा हो गया। उसे ऐसे देख ज्योति ने अपनी नजरें चुराई, जिसे देख वीरेन बोला, क्या तुम्हें भाभी की याद आ रही है? ज्योति ने नम आंखों से उसे देखा और कहा, वो फोन भी यहीं पर रखकर चली गई है, पता नहीं कैसी है। वीरेन ने उसे देखा और कहा, बस इतनी सी बात, रुको अभी तुम्हारी बात करवा देता हूँ। वीरेन की बात सुनकर ज्योति के आंखों में चमक आ गई और वह जल्दी से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसे अपने पास देखकर वीरेन के चेहरे पर डेविल मुस्कान आई और वह धीरे से बोला, अरे वाह, ये तो सीधा खींचती चली आई। इतना कहकर उसने रूहान का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ यूरोप, रूहान लगातार सानवी के होठों को चूमे जा रहा था और सानवी बेचारी शौक होकर उसके हमले को झेल रही थी, लेकिन रूहान था कि उसका मन ही नहीं भर रहा था। वो बस सानवी के होठों को शिद्दत से चूमे जा रहा था। तभी रूहान का फोन रिंग होने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सानवी के सांसों में सांस आई और वह रूहान को धक्का देने लगी, लेकिन रूहान ने अपने फोन को इग्नोर किया और फिर से सानवी को अपनी तरफ खींचकर उसके होठों को चूमने लगा। उसकी हरकत देख सानवी एकदम से चिढ़ गई और जोर से बोली, हौसी भेड़िया। लेकिन उसके होठ रूहान के होठों के बीच दबे होने के कारण उसके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकली। लेकिन रूहान अच्छे से समझ गया था कि सानवी ने अभी अभी उसे क्या कहा। उसने धीरे से सानवी के होठों को छोड़ दिया और अपनी दबंग आवाज में बोला, अब तो तुम गई माऊ। इतना कहकर वो फिर से सानवी के ऊपर झुकने वाला था कि फिर से फोन की रिंगटोन सुनाई पड़ी।
जिससे इरिटेट होकर रूहा ने फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। वैसे ही दूसरी तरफ से ज्योति की आवाज सानवी के कान में पड़ी। जैसे ज्योति की आवाज सानवी के कान में पड़ी, उसके आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से रूहान के फोन को हाथ से उठाया और रूहान को जोर से धक्का देकर साइड में जाकर खड़ी हो गई। सानवी के ऐसे धक्का देने से रूहान का चेहरा गुस्से से भर गया और वो बहुत ही डरावने तरीके से सानवी को घूरने लगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बस वो उस फोन करने वाले को जान से मार देना चाहता था। उसने अपने से दूर खड़े एक बॉडीगार्ड को सीक्रेट लैंग्वेज में इशारा किया। रूहान का इशारा मिलते ही वहां की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसर गया। लाइट ऑफ होते ही सानवी जो खुश होकर ज्योति से बात कर रही थी, वो बहुत घबरा गई। उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा। वो चारों तरफ अपनी डरी सहमी नजरें घुमाते हुए रूहान को पुकारने लगे, राणा जी, आप कहाँ हैं? नो रिप्लाई। बिल्कुल सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीर रही थी सानवी की वो अपने राणा जी के लिए पुकार। रूहान वही सोफे पर बैठा हुआ था और सानवी को देख रहा था। जिसे ना उसे सानवी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, उसकी वह अपने लिए पुकार सुनकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इतनी जल्दी माफ करने वालों में से वो बिल्कुल भी नहीं था। उसने खुद के मन में कहा, इतनी जल्दी नहीं माऊ, इतनी जल्दी नहीं। तुम मुझे इग्नोर भी कैसे कर सकती हो? तुम्हें मैंने यह हक बिल्कुल भी नहीं दिया। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम पर, तुम्हारे रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर, यहाँ तक कि तुम्हारे सोच, तुम्हारे दिमाग पर भी सिर्फ और सिर्फ इस रूहान सिंह राणा का हक है। मेरे सामने होते हुए तुम किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। सजा तो मिलेगी। इतना कहकर रूहान मन ही मन हंसने लगा। यहाँ सानवी डर के मारे कांप रही थी। अंधेरे से उसे पहले से ही बहुत ज्यादा डर लगता था और अब उसे अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच उस घने अंधेरे में वो अकेली खड़ी थी, जिस कारण उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो रही थी। तभी सानवी के कान में तेजी से चलते हुए आ रहे बड़े बड़े कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक। आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि सानवी की जुबान घूम गई। माथे पर पसीना आने लगा। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे वह आवाज सानवी को अपने नजदीक आते हुए महसूस हो रही थी, जिसे सुनकर सानवी के होश उड़ रहे थे और वह हल्के हल्के अपने कदम पीछे ले रही थी। तभी उसके कान में गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुनकर सानवी झट से नीचे गिर पड़ी। सानवी के गिरते ही रूहान, जो वहां पर बैठा हुआ था, वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और भागते हुए सानवी के पास जाकर खड़ा हो गया। सानवी अपनी डरी हुई नजरों से सामने देख रही थी। उसके आंखों के सामने सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, वो जो बहुत ज्यादा ही थी। कोई पीले रंग से चमक रही थी तो कई सारी लाल रंग से। सानवी को इतना ज्यादा भयानक सदमा लगा था कि वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। रूहान ने जब ये देखा, वो एकदम से घबरा गया और जल्दी से सानवी के पास बैठते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, हे स्वीटहार्ट, सानू बेबी, आंखें खोलो माऊ। रूहान का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने घूर कर अपनी डरावनी नजरों से अपने सामने देखा तो वो जो आंखें चमक रही थी, वो झट से उल्टे कदमों के साथ वहां से गायब हो गई। रूहान ने जल्दी से सानवी को गोद में उठा लिया और भागते हुए पैलेस की तरफ चला गया। रूहान को इतनी जल्दी में आता देख सब लोग एकदम से हड़बड़ाकर उसे देखने लगे। सबकी नजर रूहान के गोद में लेटी अपनी लेडी बॉस की तरफ चली गई। उसे ऐसे देख सब लोग मामला समझ गए। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से डॉक्टर को कांटेक्ट किया तो बाकी सब लोग अपने अपने पोजीशन लेकर खड़े हो गए। रूहान भागते हुए सानवी को लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसे बेड पर लेटाकर उसके गालों को थपथपाते हुए परेशानी से बोला, ओपन योर आईज माऊ। लेकिन सानवी तो बेहोश हो चुकी थी। रूहान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जोर से बेड पर मुक्का मारते हुए गुस्से से बोला, शिट मैन, ये मैंने क्या कर दिया? ये लड़की उफ बवाल कर रही है। रूहान गुस्से से बड़बड़ा रहा था। तभी ब्राउन ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। रूहान ने रिमोट से कमरे का दरवाजा ओपन किया तो उसके कान में ब्राउन की आवाज पड़ी, किंग बॉस, डॉक्टर हैज अरिव। ब्राउन की बात सुनकर रूहान चिढ़कर अपने दबंग आवाज में बोला, सो आर यू वेटिंग फॉर द मोमेंट नाउ? रूहान की बात सुनकर ब्राउन डर से कांप गया और धीरे से बोला, सॉरी बॉस, आई विल सेंड देम राइट नाउ। रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर सानवी के पास बैठ गया। तभी ब्राउन डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया। बेचारा डॉक्टर अपने हाथ में पकड़े बैग से अपने आप को ढकते हुए आगे बढ़ रहा था। शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो गया था। दिखने में जवान लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो जिस हालत में था, कोई भी उसे देखा तो सच में अपनी हंसी नहीं रोक पाता और
लड़कियां आहें भरने से नाच चुकती। वो डॉक्टर आगे बढ़ते हुए जाकर सोफे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही रूहान की नजर उसके ऊपर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई और वो गुस्से से उस डॉक्टर को देखने लगा, जिसे देख उस डॉक्टर ने घबराते हुए अपनी रोनी शक्ल बनाकर कहा, मेरी कोई गलती नहीं है किंग बॉस। ब्राउन मुझे ऐसे ही लेकर आ गया। मैंने उसे कहा था कि एटलीस्ट कपड़े पहनने का तो वक्त दो, लेकिन यह मुझे थैंक गॉड मैंने अंडरवियर नहीं निकाली थी, वरना पता नहीं इस वक्त मैं आपके सामने किस हालत में होता। उस डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा तो रूहान ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट करो और यहाँ से दफा हो जाओ। आगे से कभी भी तुम मुझे इस हालत में माऊ के सामने दिखे तो तुमने जो ये बच्ची कुची हुई जो पहनी हुई है ना, ये भी तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। रूहान की बात सुनकर वो डॉक्टर डर गया और बोला, ठीक है ना, फिर तुम अगली बार से मुझे इस हालत में कभी उठाकर मत लेकर आना, समझे तुम डरावनी ब्राउनी। रूहान ने उसकी बकबक सुनकर गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो कबीर और चुपचाप से देखो इसे क्या हो गया है। रूहान की बात सुनकर कबीर ने बेड की तरफ देखा और वो वहां पर लेटी खूबसूरत सी लड़की को देखकर कबीर की आंखें ही फैल गई। वो अपनी फैली हुई आंखों से के साथ टुकुर टुकुर सानवी को देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये इतनी ज्यादा कयामत वाली प्रिंसेस तुम्हें कहाँ पर मिल गई और इसके इतने भाग खुल गए कि ये सीधा द रूहान सिंह राणा के बेड तक आ गई। हे भगवान, एक ऐसा चमत्कार हो गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हो या फिर मैं सीधा नरक ही पहुंच गया हूँ। कबीर की बकवास सुनकर रूहान ने गुस्से से अपने दबंग आवाज में चिढ़कर उसे देखा और कहा, अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो सीधा नर्क ही पहुंच जाओगे और अपने आंखें और अपनी जुबान को संभाल कर रखो, क्योंकि ये मिसेस रूहान सिंह राणा है। रूहान ने और एक बम फोड़ दिया कबीर के ऊपर और कबीर वहीं पर बेहोश हो गया। उसे बेहोश देख ब्राउन ने अपना सर हिला दिया। वहीं रूहान ने गुस्से से ब्राउन को देखा तो वह हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी किंग बॉस। रूहान ने गुस्से से कबीर के ऊपर लात मारी और कहा, तुम्हारे इस सॉरी का मैं अचार डालूं, दफा हो जाओ या तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से। रूहान की बात सुनकर ब्राउन सीधा खड़ा हो गया और उसने झट से कबीर के एक पैर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। रूहान ने गुस्से से दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में उसे वह दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर रूहान ने सानवी के ऊपर ट्रीटमेंट किया और वहीं पर बैठ गया। वह एक टक जुनूनी नजरों से सानवी को देख रहा था। आंखों में उसके नाम का नशा तो दिल में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था। कैसी फीलिंग थी ये उसे भी पता नहीं थी, लेकिन इस फीलिंग में काफी सुकून था जो इस वक्त रूहान को मिल रहा था। वो एक टक सानवी को देखते हुए बोला, ना जाने कैसी ये ख्वाहिश है, ना जाने ये कैसी मन मर्जी है, ना जाने ये कैसी दिलकश है, लेकिन जो भी है काफी सुकून भरी है। तुझे यूं ही देखने में मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी माऊ, लेकिन मेरी ये नजरें कभी भी तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगी। कितना भी देखो कम ही लगता है। 6 महीने, फादर ने 6 महीने दिए हैं मुझे और 6 महीने के अंदर ही अंदर तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी, तन से, रूह से, मन से। तुम बस देखती जाओ माऊ, ये रूहान सिंह राणा तुझे पाने के लिए क्या क्या करता है। तबाही तो लाने ही पड़ेगी, वह भी बेहद वाली, हद से ज्यादा वाली। इतना कहकर रूहान जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ बेंगलुरु, किराया शौक होकर अपने फोन को देख रही थी। उसे ऐसे देख कल्याणी ने उसे हिलाते हुए पूछा, तुझे क्या हुआ, तू इतना ज्यादा शॉक में क्यों चली गई है। कियारा ने गुस्से से अपनी माँ को देखा और उनकी तरफ फोन करते हुए बोली, देखिए देखिए, इन्हें अलग करने जा रहे हैं आप। आपको लगता है अब रूहान इससे अलग होगा, क्या मतलब है इन सब का। कियारा की बात सुनकर कल्याणी जी ने उसके हाथ से फोन लिया और फोन को देखने लगी। उनकी भी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि सामने फोन पर तस्वीर थी जो रूहान ने खुद अपने सोशल मीडिया पर आईडी पर डाली हुई थी, जिसमें उनकी डिनर डेट की सारी अरेंजमेंट थी और वह पीछे की तरफ सानवी के ऊपर झुका हुआ था, लेकिन इसमें सानवी का चेहरा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तस्वीर काफी ज्यादा रोमांटिक थी, जिसे देखकर कोई भी पता लगा सकता था कि रूहान और सानवी के बीच कितना ज्यादा प्यार है। उन तस्वीर को देखकर कियारा के मन में आग लगी पड़ी थी। उसने गुस्से से अपने माँ को देखा और पैर पटकते हुए बोली, आपसे कुछ नहीं होने वाला माँ, अब जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी। इतना कहकर वो क्रूरता से मुस्कुरा दी और अपनी माँ को कमरे से बाहर निकालकर किसी को फोन कर दिया। कोई और भी था जिसके दिल में इन तस्वीरों को देखकर आग लग रही थी, तो किसी के चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट थी।
बढ़ रहे हैं दिलों की धड़कनें, बढ़ रही है इन नजदियों को क्या लगेगी किसी की नजर, या फिर होगा कुछ ऐसा जिससे बेखबर है रूहान सिंह राणा। जानने के लिए पढ़ते रहे माय रोमांटिक हस्बैंड का इंटेंस लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही एपिसोड पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।